छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया है। क्षेत्र के घने जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में इंसास राइफल, AK-47 और LSR समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान अन्य हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए। सुकमा जिले के भेज्जी क्षेत्र में DRG के ही जवानों के माध्यम से आज सुबह से ही ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था, जिसमें 10 नक्सली ढेर हुए हैं। उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। खुशी की बात यह है कि किसी जवान को खरोच भी नहीं आया है। 3 ऑटोमेटिक हथियार भी उसमें बरामद हुए हैं और ये निसंदेह जवानों के सामर्थ्य का, जवानों के भुजाओं की ताकत का परिणाम है जो आज हमको देखने मिल रहा है। अमित शाह जी का संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सलवाद यह समाप्त होना चाहिए। उस संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, मुझे स्पष्ट दिखता है कि आने वाले समय में समूचा बस्तर इस लाल आतंक से मुक्त होकर रहेगा। सर्वे के आदेश के बाद संभल जामा मस्जिद के पास 24 घंटे पुलिस रास्तों पर की गई नाकेबंदी। उत्तर प्रदेश की संभल जामा मस्जिद को लेकर हंगामा मचा हुआ है। शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा पेश होने के बाद पुलिस प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। शाही मस्जिद की ओर जाने वाले आसपास के रास्तों की नाकेबंदी कर दी गई है। तीसरे दिन SDM और CO ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंगलवार को शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। जनपद संभल में जामा मस्जिद पर कुछ दिन पूर्व सर्वे हुआ था कोर्ट के आदेश के अनुसार। उसके बाद में थोड़ी सी कशीदगी बढ़ गई है। उसी कशीदगी को ध्यान में रखते हुए करीबन 3 दर्जन लोगों का 107-16 जो कि 126-135 BNS की कार्रवाई है वो भी की गई है, जिनको भारी मुचलके से पाबंद करवाया गया है। उसके साथ साथ फुट पेट्रोलिंग जिसमें PAC, RAF और जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस के माध्यम से फुट पेट्रोलिंग की गई है और सभी लोगों को एक सुरक्षित माहौल का एहसास कराया गया है। उसके साथ साथ विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स भी की गई हैं और उन सबसे आग्रह किया गया है कि अपनी अपनी जो जुम्मे की नमाज है वो अपनी क्षेत्र की मस्जिदों में ही पढ़ें। उसके साथ साथ जामा मस्जिद की जो मोहल्ला कमेटी है उनके साथ भी मीटिंग की गई है। उनके द्वारा भी इसमें ऐलान किया गया और बताया गया है कि सभी लोग अपने अपने थाना क्षेत्र की जो मस्जिद है उन्हीं में नमाज को पढ़ें। और मैं उम्मीद करता हूँ बार की जो नमाज है वो भी शांतिपूर्वक तरीके से चलेगी और जनपद में शांति का माहौल है वो बरकरार रहेगा और कोई भी व्यक्ति शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करता है या कोई भी अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई है और अमल में लाई जाएगी। दिल्ली के खिचड़ीपुर में पति ने पत्नी और बेटे पर किया हमला, पत्नी की मौत। दिल्ली में क्राइम जैसे बढ़ रहा है, कहीं गोलीबारी तो कहीं हत्या। अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला कल्याणपुरी इलाके के खिचड़ीपुर का है। एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी और बेटे को चाकुओं से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान पत्नी ने दम तोड़ दिया। वहीं हमलावर पति ने अपने घर अलीगढ़ में जाकर खेत पे फांसी लगा ली। वह अभी अस्पताल में भर्ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु है। अनु जी, क्या हुआ था पड़ोस में आपके? तो इनका हस्बैंड की और इनकी लड़ाई हो रही थी आपस में। हम लोगों को इतना नहीं था क्योंकि इनकी बहुत सालों से ऐसे ही लड़ाई चली रहती है, दोनों तीनों टाइम लड़ाई होती रहती है। तो हम उस दिन भी हमने ज्यादा गौर करी नहीं, मैंने अभी चला जाएगा कहीं तो खत्म हो जाएगी लड़ाई ना। हमें उन्होंने मदद के लिए बुलाया भी नहीं। पर जब क्या नाम है ना, जब देखा ना हमने ज्यादा हो गई है, लड़के ने चिल्लाया है बहुत तेज की, उनके बेटे को जब लगी थी तब हम लोगों ने देखा है तो वो तो भाग गया निकल के। ये कह के गया है कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। उतने में हमने उनकी हालत खराब देखी तो हम तो हॉस्पिटल लेके भाग। क्या उनको क्या चाकू मारा, क्या मारा था? चाकू मारा था उनको। कहाँ पे मारा था लेडीज को? पेट पे। क्या नाम है, कुछ पता है? गीता। अच्छा, उसके पति कहाँ भी फिलहाल? पति उनके गांव में भाग गए थे। हाँ, अलीगढ़ में। हाँ, और ना गांव में जाके उन्होंने भी फांसी लगा ली। तो वो मर गई जिंदा है? पता नहीं, फोन पे बात हुई थी तो ये बात हुई थी कि वो वेंटिलेटर पे, कल रात को जो बात हुई है। अभी तक हमें कोई खबर मिली नहीं, फोन उठाया नहीं। पति क्या नाम था? संजय। आप ये बताइए, जब आप अंदर गई थी तो कितने लोग घायल थे अंदर? 2। कौन कौन थे वो? उसकी मम्मी और बेटा दोनों घायल थे। बेटे कितने साल का था? 14-15 साल का है। अच्छा, दोनों को चाकू मार दिया था? दोनों को। बेटे को सीने में लगा था, माँ को पेट में।
तो वजह क्या है ऐसे पति ने ऐसा कांड किया, कुछ तो पता होगा आप लोगों अब को। इनके घर की क्या कह सकते हैं, खुल के बात भी नहीं करते थे। बुआ तो थोड़ा बहुत बोल भी लेती थी, बातचीत कर लेती थी, जब वो नहीं होता था ना हम लोगों से हंस बोल लेती थी थोड़ा बहुत। लेकिन उस आदमी ने तो ना कभी मोहल्ले पड़ोस में किसी से बात ही नहीं करता था, किसी के पास उठना नहीं बैठना नहीं, बस यहाँ बैठ जाता था तो दारू पी के गाली वाली बक लेता, इसलिए हम लोग कोई बात नहीं करते थे उससे। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।